दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग लेआउट बिल्डर को व्यू मोड पैटर्न जो व्यू डिस्प्ले मोड होते हैं डिस्प्ले मोड्स होते हैं उसके साथ हम लोग किस तरीके से लेआउट बिल्डर को यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि लेआउट बिल्डर पे हम लोग मतलब लेआउट बिल्डर में अगर मैं जाऊं तो लेआउट बिल्डर में हम लोगों ने कंटेंट टाइप पे लेआउट बिल्डर का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल कंटेंट पे हम लोग लेआउट बिल्डर का यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम व्यू मोड्स के साथ, अगर मैं इन चारों वीडियो की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हाउ टू यूज लेआउट बिल्डर रिस्ट्रिक्शन मॉड्यूल, ये हम लोगों ने देख लिया था। और लिमिट ब्लॉक अवेलेबल, और किस तरीके से कंटेंट टाइप के लिए लेआउट बनाया जाता है, किस तरीके से इंडिविजुअल पेज के लिए लेआउट बनाया जा सकता है, और किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो लिमिट ब्लॉक है उसको ओवरराइड किया था, और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मॉड्यूल का यूज करते हैं। ये चार हम लोगों ने पॉइंट देखे थे, है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग लेआउट बिल्डर का यूज व्यू मोड पैटर्न के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास कोई कंटेंट टाइप है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेंट टाइप है बेसिक पेज, ठीक है। अब अगर इस बेसिक पेज कंटेंट टाइप के मैनेज डिस्प्ले की सेटिंग में जाता हूं मैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ फील्ड होगी इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया कंटेंट टाइप बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक नया कंटेंट टाइप बना लेते हैं और उस कंटेंट टाइप को मैं नाम देता हूँ रिव्यू, है ना। एक रिव्यू करके हम लोग कंटेंट टाइप बना लेते हैं और उसमें हम जो एक कुछ फील्ड हम लोग बनाएंगे, और उन फील्ड के साथ हम लोग हम उन फील्ड का यूज करके हम लोग डिस्प्ले मोड बनाएंगे, और उन डिस्प्ले मोड को फिर हम लोग लेआउट बिल्डर की हेल्प से रेंडर करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो एक नया हम लोग नया कंटेंट टाइप के साथ ही इसको कॉन्फ़िग करते हैं, या फिर हम लोग बेसिक पेज कंटेंट टाइप का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कंटेंट टाइप बनाता हूँ। तो मैं कंटेंट टाइप में जाता हूँ, यहाँ पर एड न्यू कंटेंट टाइप पे क्लिक करता हूँ। एड न्यू कंटेंट टाइप पे मैं क्लिक करूंगा और मैं रिव्यू नाम का एक कंटेंट टाइप बनाऊंगा, और उस रिव्यू नाम के कंटेंट टाइप में मैं कुछ फील्ड बनाऊंगा। तो जो फील्ड में बनाऊंगा वो कौन कौन सी होगी, वो फील्ड में होगी एक बॉडी फील्ड जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, तो ये बॉडी फील्ड हो जाएगा। फिर मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे कॉल टू एक्शन का फील्ड, ठीक है। कॉल टू एक्शन, और कॉल टू एक्शन में लिंक, मतलब जो है वो यूआरएल मुझे देना होगा। फील्ड का टाइप क्या होगा, इसमें लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर होगा एक कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड बना दूंगा। एक मैं यहाँ पे इमेज रखूंगा बैनर के लिए, तो बैनर के लिए मुझे यहाँ पे एक इमेज फील्ड चाहिए, तो मैं एक इमेज फील्ड बना दूंगा। ये चार फील्ड में बनाऊंगा, ठीक है। और इमेज के ऊपर अगर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए तो मैं उसके लिए इमेज टेक्स्ट नाम का एक फील्ड बना दूंगा। ये पांच फील्ड जो है मैं इस कंटेंट टाइप में बनाऊंगा। तो ये पांच फील्ड में कंटेंट टाइप में बनाऊंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे दो जो है वो व्यू मोड क्रिएट करूंगा, मतलब ये व्यू मोड्स भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कंटेंट टाइप बना लेता हूँ। तो कंटेंट टाइप मैंने बनाया यहाँ पे रिव्यू नाम से, और यहाँ पे मैं ये जो है इसको डिसेबल कर देता हूँ, है ना। टाइटल फील्ड को, टाइटल फील्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो टाइटल फील्ड भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो फील्ड है मेरी, राइट, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, इसको मैं टाइटल फील्ड का लेवल दे देता हूँ, मतलब लेवल अपडेट कर देता हूँ टाइटल फील्ड का, ताकि ये टाइटल वाला जो लेवल है वो मुझे यूज में जाएगा। तो कॉल टू एक्शन टेक्स्ट ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, पब्लिश डिफॉल्ट ही रहने दिया, यहाँ पे इसको हटा दिया, और यहाँ से ये सारी सेटिंग हटा के सेव एंड मैनेज फील्ड पे चला गया मैं। तो अभी क्या हुआ कि दो फील्ड हमारी, तो अभी क्या हुआ, हमारे पास कॉल टू एक्शन टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमारी बन गई यहाँ पे, है ना। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट फील्ड हमारी बन गई, एक बॉडी फील्ड भी हमारी बन जाएगी। तो ये दो फील्ड, एक बॉडी फील्ड हमको मिल जाएगी इसमें, और एक कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, ये दो फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे बना दी। अभी मुझे क्या करना है,
अभी मुझे ये 3 फील्ड और बनानी है, तो इस 3 फील्ड को मैं क्रिएट करूंगा। सबसे पहले कॉल टू लिंक फील्ड को मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। तो मैं ऐड फील्ड पे जाता हूँ। ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन लिंक फील्ड और इमेज टेक्स्ट, तो ये दोनों टेक्स्ट फील्ड होगी और एक जो है वो इमेज फील्ड होगी। तो मैं कॉल टू एक्शन लिंक फील्ड को कॉल, यहाँ पे इस लेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट फील्ड टाइप, तो यहाँ पे मैं जो लिस्ट है और लिंक फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एड न्यू फील्ड टाइप, और यहाँ पे मैं रख देता हूं यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन लिंक, और यहाँ पे इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो ये फील्ड मैंने बनाई यहाँ पे, तो ये फील्ड भी मेरी बन गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इमेज और इमेज टेक्स्ट दो फील्ड बनानी है। तो एक फील्ड में इमेज के लिए बनाऊंगा और एक फील्ड में इमेज टेक्स्ट के लिए बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इमेज और इमेज टेक्स्ट के लिए एक फील्ड बना लेता हूँ। यहाँ पे प्रोवाइड मशीन, अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉल टू एक्शन यहाँ पे कर देता हूँ, ये कॉल अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर एक्शन अंडरस्कोर लिंक, ये कर दिया मैंने, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी ये फील्ड बन गई है मेरी। अब मुझे क्या करना होगा, अब बाकी की फील्ड भी मैं फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। तो बाकी की फील्ड भी मुझे इमेज फील्ड और इमेज टेक्स्ट दो फील्ड और मुझे बनानी है। तो मैं इमेज और इमेज टेक्स्ट फील्ड और बना लेता हूँ, इमेज और इमेज टेक्स्ट फील्ड और बनाऊंगा। तो इमेज और इमेज टेक्स्ट फील्ड बनाने के बाद में हम लोग व्यू मोड बनाएंगे। तो व्यू मोड कैसे बनेंगे वो हमको देखना है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर में जाके डिस्प्ले मोड का जो ऑप्शन होता है ना, ये हमको यूज करना होगा। लेकिन उसके पहले हमारी फील्ड बन जाए, तो अभी दो फील्ड और बनाना हमारी रही है। ये जैसे ही फील्ड सेव होगी उसके बाद में हम लोग दो फील्ड और बनाएंगे। यहाँ पे मैं सेव फील्ड सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अलाउ नंबर ऑफ वैल्यूज में मैंने यहाँ पे 1 ही रखा है, क्योंकि मुझे मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है कि अगर हम लोगों को व्यू डिस्प्ले मोड अगर यूज करना है, तो उसके लिए हमको एक मॉड्यूल यूज करना होता है, और उस मॉड्यूल को हमको इनेबल करना होगा और डाउनलोड करना होगा। मॉड्यूल का नाम है हमारे पास में सी टूल्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सी टूल्स का जो मॉड्यूल है उसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दी देव SSH कनेक्ट करता हूँ और कंपोजर की हेल्प से मैं सी टूल मॉड्यूल को डाउनलोड कर लेता हूं और फिर इस मॉड्यूल को इनेबल कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल सी टूल्स। तो अभी क्या होगा कि सी टूल्स मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, और सी टूल्स मॉड्यूल डाउनलोड हो जाने के बाद में मेरे को सी टूल मॉड्यूल को इनेबल करना होगा। तो मैं ड्रस en और सी टूल्स करके इसको इनेबल कर दूंगा मॉड्यूल को। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रस, फिर यहाँ लिखा en, और यहाँ पे मैंने लिखा सी टूल्स, और ये जो मॉड्यूल है इसको मैंने डाउनलोड भी कर दिया और इस मॉड्यूल को मैंने इनेबल भी कर दिया। अभी मॉड्यूल डाउनलोड भी हो गया और मॉड्यूल जो है वो इनेबल भी हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा से फील्ड में। तो आप देख रहे हैं कि फील्ड हमारी बन गई है यहाँ पे, ये हम लोगों ने फील्ड बना दिया है। ठीक है, अब ये फील्ड बन जाने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, दूसरी फील्ड बनानी है। तो दूसरी फील्ड कौन सी बनानी है, हमको हमको एक फील्ड बनानी है, और वो फील्ड मेरे को बनानी है इमेज, है ना। क्योंकि अभी अगर मैनेज फील्ड की मैं बात करूं, तो मैनेज फील्ड पे हम लोगों ने कौन कितनी फील्ड बना ली। यहाँ पे अगर कंटेंट टाइप में मैं जाऊं और मैनेज फील्ड में जाऊं, तो हम लोगों के पास कॉल टू एक्शन फील्ड हो गया है, और कॉल टू एक्शन फील्ड टेक्स्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, और लिंक, दोनों ही फील्ड हमारी जो है वो बन गई है। अभी मुझे एक फील्ड और चाहिए, एक फील्ड और चाहिए, मतलब हमको अभी जो फील्ड चाहिए वो चाहिए इमेज फील्ड। तो इमेज फील्ड भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो इमेज फील्ड बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैनेज फील्ड में जाके एक इमेज का फील्ड और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड क्लिक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कॉल टू एक्शन लिंक, है ना, तीन फील्ड हमारे पास हो गई है, ये तीनों फील्ड हमारी बन गई है।
अभी इमेज और इमेज टेक्स्ट दो फील्ड और हमको यूज करनी है, तो इमेज और इमेज टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज और इमेज टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फील्ड का टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इमेज फील्ड। तो मैंने यहाँ पर ये इमेज फील्ड रख ली और सेव और कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। सेव और कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, इमेज फील्ड रखी, और यहाँ पे जाके मेरे को इमेज टेक्स्ट के लिए एक प्लेन टेक्स्ट फील्ड और रखना है, जो कि मैंने तो यहाँ पे इमेज टेक्स्ट के नाम से मैं एक फील्ड और रख दूंगा। तो मैं एक इमेज टेक्स्ट फील्ड भी क्रिएट करूंगा और उसको प्लेन टेक्स्ट के नाम से ही क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज रखा और यहाँ पे मैं फील्ड यूनिक नेम चाहिए, तो इसके आगे मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी जो फील्ड है वो इमेज टेक्स्ट, एक फील्ड और मुझे यहाँ पर बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज टेक्स्ट वाली फील्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। जो ये फील्ड जैसे ही क्रिएट होगी उसके बाद में मेरे को इसको क्लिक नई फील्ड में एक नई फील्ड और यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव फील्ड सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इमेज टेक्स्ट वाली फील्ड में मैं बना लेता हूँ जिसका टाइप मुझे रखना होगा टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे रखना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक नई फील्ड जो है वो बना लेता हूँ और जिसका नाम मैं यहाँ पे इमेज टेक्स्ट करके रख देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक और फील्ड पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने कंटेंट टाइप बना लिया और कंटेंट टाइप बनाने के बाद में सारी फील्ड बना ली। ठीक है, अब हम लोगों को व्यू मोड बनाना है। क्या बनाना है कि व्यू मोड बनाना है। पहले मैं यहाँ पे इमेज टेक्स्ट के लिए एक टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेन टेक्स्ट फील्ड ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इमेज टेक्स्ट। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये फील्ड जैसे ही बनेगी उसके बाद में मुझे व्यू मोड बनाने हैं। तो व्यू मोड में क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि दो व्यू मोड बनाऊंगा, है ना। दो व्यू मोड बनाऊंगा। तो एक व्यू मोड में को यहाँ पे बनाना होगा एडमिन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, डिस्प्ले मोड के अंदर व्यू में जाके मुझे एक ऐड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो उसमें जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक बैनर नाम से बनाऊंगा और एक बनाऊंगा कॉल टू एक्शन। दो व्यू मोड में बनाऊंगा और इन दोनों व्यू मोड को इनेबल करके और इसकी जो सेटिंग्स होगी वो मैं सेटिंग्स में कुछ फील्ड यहाँ पे हम लोग रख देंगे, बाकी सारी फील्ड को हम लोग हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया। अभी यहाँ पे हम लोग इसको सेव फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। अभी मुझे जाना होगा एडमिन स्ट्रक्चर, और एडमिन स्ट्रक्चर के बाद मुझे जाना पड़ेगा व्यू डिस्प्ले मोड में। डिस्प्ले मोड में हम लोग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी ये फील्ड बन जाएगी, है ना, जैसे ही हमारा ये इमेज टेक्स्ट कंप्लीट होता है उसके बाद में हम लोग जाएंगे और व्यू मोड क्रिएट करेंगे, और वो जो व्यू मोड हम बनाएंगे उस व्यू मोड को एज इट इज हम लोग यूज करेंगे लेआउट बिल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फील्ड हमारी बन चुकी है। यहाँ पे मैं फील्ड सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ और एडमिन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर डिस्प्ले मोड में व्यू मोड्स को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि व्यू मोड्स की मुझे यहाँ पे जरूरत है। तो मैंने व्यू मोड्स को ओपन कर लिया। अभी व्यू मोड्स को ओपन करने के बाद मेरे को यहाँ पे दो व्यू मोड बनाने हैं। ठीक है, एक व्यू मोड का नाम क्या होगा, वेनर होगा। मतलब जो दो व्यू मोड में बनाऊंगा उसमें एक का नाम हम लोग वेनर रखेंगे और दूसरे का नाम हम लोग रखेंगे CTA। ठीक है, ये दो व्यू मोड में यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये फील्ड सारी बन गई हमारी, ये व्यू मोड आ गया। इस व्यू मोड पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एड न्यू
एड व्यू मोड पे क्लिक करता हूं मैं, है ना, एड व्यू मोड पे क्लिक करूंगा और वो किस लिए करेंगे हम लोग, कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर एड व्यू मोड पे मैंने क्लिक किया, एड व्यू मोड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हम लोग बैनर के नाम से एक व्यू मोड बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंटेंट क्लिक करना है हमको, क्योंकि हम लोग कंटेंट के लिए व्यू मोड बना रहे हैं, है ना, तो मेरे को कंटेंट क्लिक करना है। इसमें से हम लोग कोई भी एंटिटी टाइप के लिए व्यू मोड बना सकते हैं। तो अभी हम लोगों का एंटिटी टाइप क्या होगा, यहाँ पे कंटेंट होगा, क्योंकि कंटेंट के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने बैनर नाम रख दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा यहाँ पे व्यू मोड। अभी सेम व्यू मोड मुझे बनाना है CTA नाम से, क्योंकि मेरे को दो व्यू मोड बनाना था। तो एक व्यू मोड मैंने यहाँ पे बैनर बना दिया और दूसरा मुझे CTA बनाना है। तो सेम यही प्रोसेस मुझे दोहराना पड़ेगा CTA के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, CTA के लिए भी व्यू मोड बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटेंट के अंदर ये बैनर नाम का जो व्यू मोड मैंने बनाया था वो आ गया। अभी यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ सेम। तो मैं ऐड व्यू मोड पे जाऊंगा, फिर कंटेंट पे जाऊंगा और दूसरा जो मैं व्यू मोड बनाऊंगा, डिस्प्ले मोड बनाऊंगा, उसका नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पर CTA। ठीक है, तो मैं उसका नाम CTA लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे को कंटेंट सेलेक्ट करना है। ये सेम चीज हम लोग, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेआउट बिल्डर के साथ कंटेंट व्यू मोड बना के काम कर रहे हैं। सेम चीज दूसरी एंटिटी टाइप जैसे कस्टम ब्लॉक के साथ भी हम कर सकते हैं, टेक्सोनॉमी के साथ, यूजर के साथ, सभी के लिए हम लोग व्यू मोड बना सकते हैं और उस व्यू मोड का हम लोग लेआउट बिल्डर में जाके यूज कर सकते हैं। कितना अच्छा फीचर हमको यहाँ पे ड्रूपल ने दिया हुआ है। तो हम लोग CTA कर देते हैं कॉल टू एक्शन और इसको सेव कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दो व्यू मोड बना दिए यहाँ पे। अभी व्यू मोड बनने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, उन व्यू मोड को इनेबल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्यू मोड को इनेबल कर देते हैं। तो व्यू मोड को इनेबल करने के लिए हमें कहा जाना पड़ेगा, एडमिन कंटेंट टाइप के मैनेज डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। कंटेंट टाइप के मैनेज डिस्प्ले में जाके हम लोगों को उस व्यू मोड को इनेबल करना होगा। तो अभी ये व्यू मोड बन रहा है, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा कंटेंट टाइप में। तो ये कंटेंट टाइप है और इसके मैनेज डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। तो मैनेज डिस्प्ले में चला गया मैं, क्योंकि ये रिव्यू नाम का कंटेंट टाइप मैंने बनाया था और इस रिव्यू नाम के कंटेंट टाइप के मैनेज डिस्प्ले में मैं चला गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मैनेज डिस्प्ले में गए। अभी मैनेज डिस्प्ले में हम लोग जब जाएंगे मैनेज डिस्प्ले में, तो हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे अलग अलग, है ना। यहाँ पर क्या है, कस्टम डिस्प्ले सेटिंग, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस है। तो हम लोगों को यहाँ पे CTA और वेनर दो ऑप्शन को और मैं सेलेक्ट करूंगा। CTA और वेनर उन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं यूज लेआउट बिल्डर को भी क्लिक करूंगा। ये क्योंकि हमको लेआउट बिल्डर के साथ यूज करना है ना, तो इसको मैं सेव सेटिंग पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहां हम लोगों ने इस मॉड्यूल को कॉन्फ़िग करके इनेबल कर दिया। तो इस मॉड्यूल का जो यूज है वो हमको ये UI प्रोवाइड करेगा। जो व्यू मोड हमने बनाए हैं उस व्यू मोड को कॉन्फ़िग करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ctools मॉड्यूल। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये इसको ऐड कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये इनेबल होंगे ना, यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट और टीजर व्यू है, इसी तरीके से यहाँ पे दो डिस्प्ले मोड और हमको दिखाई देंगे, एक CTA और एक बैनर। अभी हमको बैनर में कौन सी फील्ड रखनी है और CTA में कौन सी फील्ड रखनी है वो हमको डिसाइड करना होगा। ये देखिए यहाँ पे CTA आ गया और बैनर आ गया। तो पहले मैं बैनर पे क्लिक करता हूँ, मैं बैनर पे क्लिक करता हूँ और बैनर के अंदर हमको कौन कौन सी फील्ड रखनी है वो हमको देखना है। तो बैनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो बैनर होगा उसके अंदर हम लोग इमेज टेक्स्ट और इमेज दो फील्ड रखेंगे। मतलब इन चार फील्ड में से जो चार फील्ड हम लोगों ने बनाई है ना, उन चार फील्ड में से ये चार फील्ड हम लोगों ने बनाई है। तो सारी फील्ड को मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा, मतलब डिसेबल कर दूंगा। तो ये मैंने डिसेबल कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया, इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया।
सारी फील्ड को मुझे डिसेबल करना है, यहाँ पे बॉडी को भी डिसेबल करना है, यहाँ पर इमेज और इमेज टेक्स्ट ये दो फील्ड रखना है मुझे और इसको सेव करना है, सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये दो फील्ड मैंने यहाँ पे रखी है, इमेज और इमेज टेक्स्ट, ये वेनर के लिए हो गया। और सेम चीज मुझे सीटीए के लिए करनी है, तो सीटीए में मैं जो फील्ड रखूंगा वो कौन सी फील्ड रखूंगा, तो सीटीए में मैं जो फील्ड रखूंगा वो सीटीए में मेरे को कॉल टू एक्शन लिंक फील्ड और कॉल टू एक्शन टेक्स्ट फील्ड रखूंगा। ठीक है, तो अभी सीटीए का जो फील्ड होगा, सीटीए में मैं ये दो फील्ड रखूंगा। ठीक है, बैनर में मैंने ये दो फील्ड रख दी और सीटीए में मैं ये दो फील्ड रखूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूं बैनर सीटीए की तरफ, सीटीए पे क्लिक करता हूं, सीटीए पे जाके भी मैं सारी फील्ड को कर देता हूं डिसेबल और इन दो फील्ड को कर देता हूं इनेबल। तो जो डिस्प्ले मोड बनाने का क्या फायदा है कि आपके पास बहुत सारी फील्ड है लेकिन आप केवल दो फील्ड को दिखाना चाहते हो, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर डिस्प्ले मोड बना दो। डिस्प्ले मोड का हम लोग टेम्पलेट भी बना सकते हैं और उसको लेआउट बिल्डर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को डिसेबल कर देता हूं मैं, ये सारी फील्ड मैंने डिसेबल कर दी है। यहाँ पे मेरे को चाहिए कॉल टू एक्शन लिंक फील्ड और लिंक्स फील्ड, दो फील्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो वो मैं रखूंगा। यहाँ पे मैंने इमेज को डिसेबल कर दिया है और बॉडी को डिसेबल कर दिया, ये दोनों फील्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए थी, तो मैंने इन दोनों फील्ड को रख के सेव क्लिक कर दिया। अभी जो मैंने बैनर रखा है, बैनर में भी मेरे को जो टाइटल है, जो टाइटल है बैनर का, उसमें से मुझे क्या करना है, लेवल को हटाना है ना। तो जो टाइटल है उसमें से लेवल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैनर में जाऊंगा और बैनर में जाके यहाँ पे बैनर पे जाऊंगा और बैनर में जाके मेरे को ये जो टाइटल लेवल आ रहा है वो लेवल को ओवरराइड करूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, क्लिक किया बैनर पे और बैनर पे जाके मेरे को यहाँ पे ये जो फील्ड आ रहा है राइट, ये सीटीए कॉन्फ़िग हो गया। बैनर पे जाता हूं मैं, तो मैं यहाँ पे बैनर पे गया हूं, तो बैनर पे भी मेरे को दो फील्ड चाहिए राइट। तो मैं यहाँ पे बैनर वाला जो कंटेंट है उस पे जाता हूँ, है ना। बैनर वाले कंटेंट पे गया मैं और बैनर वाले कंटेंट पे जाके ये जो लेवल है इसको मैं विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ, विजिबिलिटी हिडन कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे व्यू मोड बन गए हैं, कंटेंट टाइप बन गया है, कंटेंट टाइप के फील्ड बन गए हैं और यहाँ पे हमारे दो व्यू मोड बन गए। अब इन व्यू मोड को हमको किस तरीके से यूज करना है वो हम देखते हैं लेआउट बिल्डर के साथ। तो लेआउट बिल्डर के साथ यूज करने के लिए हमको लेआउट बिल्डर की जो सेटिंग है वो इस कंटेंट टाइप के लिए इनेबल करनी होगी पहले तो मैं जाता हूँ मैनेज डिस्प्ले में, है ना। मैनेज डिस्प्ले में हम लोग गए, ये मैनेज डिस्प्ले है और मैनेज डिस्प्ले के डिफॉल्ट वाले ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, डिफॉल्ट वाले ऑप्शन में हम लोग जाएंगे और डिफॉल्ट वाले ऑप्शन में जाके हम लोग यहाँ पे हम लोग सेक्शन ऐड करेंगे और यहाँ पे उस सेक्शन को हम लोग, यहाँ पे यूज लेआउट बिल्डर रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे ये सब चीजें हम लोगों ने कर रखी है। मैनेज लेआउट पे क्लिक करूंगा मैं, है ना। मैनेज लेआउट पे मैंने क्लिक किया, ये मैनेज लेआउट पे क्लिक हो गया है। इस मैनेज लेआउट पे क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे मैं एक सेक्शन जो है ना उस सेक्शन में ऐड करूंगा और उस सेक्शन में हमको एंटिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अभी मैनेज लेआउट वाला पेज ओपन हो जाए उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये सब आ रहा है ना इसको मैं रिमूव करता हूं, है ना। इस वाले सेक्शन को मैं रिमूव कर देता हूं, तो ये सेक्शन जो डिफॉल्ट है इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और इसको रिमूव करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, एक सेक्शन ऐड करना है और एंटिटी व्यू करके हमको एक ऑप्शन मिलेगा, है ना। पहले तो हम लोगों को एक सेक्शन ऐड करना है और एक सेक्शन में हम लोग
सबसे पहले तो मेरे को एड सेक्शन यूज करना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये डिफॉल्ट था। तो ये डिफॉल्ट वाला जो है वो मैंने यहाँ पे रिमूव किया। ठीक है, रिमूव हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एड सेक्शन पे क्लिक करूंगा। एड सेक्शन पे जैसे ही क्लिक होगा, यहाँ पे मैं एक सिंगल कॉलम लेआउट लूंगा, क्योंकि एड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट करना होगा। तो एड सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सिंगल कॉलम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने यहाँ से सिंगल कॉलम मतलब वन कॉलम लेआउट जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब इस वन कॉलम लेआउट के अंदर जो ऑप्शन एड ब्लॉक वाला आएगा, उस एड ब्लॉक में मैं यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे कस्टम क्लॉज, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक मेन कंटेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मेन कंटेंट, या वेनर लिख देता हूँ, या हीरो सेक्शन लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे हीरो सेक्शन लिख देता हूँ, हीरो, और यहाँ पे मैं हीरो सेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, ये हीरो सेक्शन हो गया। हीरो सेक्शन हो जाने के बाद में मुझे क्या करना होगा कि ये जैसे ही सेक्शन हुआ ना, अब इसके बाद मेरे को एक और लेआउट सेट करना होगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सेक्शन ऐड हो गया है ना। अब इस सेक्शन को ऐड हो जाने के बाद मेरे को यहाँ पे ब्लॉक ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक ऐड कर देता हूँ। तो मैं ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद है ना, मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूंगा और ऐड ब्लॉक पे मेरे को एक एंटिटी व्यू का ऑप्शन दिखाई देना चाहिए यहाँ पर। है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो एंटिटी व्यू कंटेंट ऑप्शन दिख रहा है, ये मेरे को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एंटिटी व्यू कंटेंट ऑप्शन, ये ऑप्शन आया है सी टूल्स मॉड्यूल इनेबल करने से। तो मैं एंटिटी व्यू मॉड्यूल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, बैनर, है ना। तो यहाँ पे मैं बैनर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्प्ले टाइटल हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मेरे को बैनर दिखाई देगा। उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे 2 कॉलम लेआउट है और 1 कॉलम लेआउट है, और एक और लेआउट हमको रखना पड़ेगा 2 कॉलम लेआउट। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एड सेक्शन और यहाँ पे 2 कॉलम लेआउट करूंगा। एक तरफ में यहाँ पे जो CTA वाला सेक्शन होगा उसको ऐड करूंगा। CTA वाला सेक्शन मतलब जो दूसरा वाला लेआउट है, जो दूसरा वाला व्यू मोड है, उसको मैं यहाँ यूज करूंगा। और एक साइड में यहाँ पे बॉडी यूज करूंगा, जो कि मैंने फील्ड बना रखी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम लेआउट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लेआउट ले लिया। इस 2 कॉलम लेआउट में मैं लेफ्ट साइड में व्यू मोड यूज करूंगा और राइट साइड में मैं यहाँ पे बॉडी यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे मैं 50-50 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये 2 कॉलम लेआउट है, तो लेफ्ट और राइट वाला जो है, लेफ्ट और राइट में मेरे को लेफ्ट साइड में मैं सेलेक्ट करूंगा। लेफ्ट साइड में मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं व्यू मोड यूज करूंगा, कंटेंट व्यू में जाके और व्यू मोड यूज करूंगा लेफ्ट साइड में। तो मैंने यहाँ पे एड ब्लॉक पे क्लिक किया। एड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद मैं एंटिटी व्यू से यहाँ पे मैं एंटिटी व्यू सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एंटिटी व्यू को सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटिटी व्यू को सेलेक्ट किया। एंटिटी व्यू सेलेक्ट हो जाने के बाद में इसको मैंने हटाया और यहाँ पे मैं CTA सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये 4 फील्ड जो मैंने बनाई थी, इतनी सारी जो फील्ड बनाई थी, उसको मैंने दो व्यू मोड में मैनेज डिस्प्ले में रखा और उन दोनों व्यू मोड को मैंने यूज किया लेआउट बिल्डर के अंदर। अभी मेरे को क्या करना है, राइट साइड है, तो राइट साइड में मैं यहाँ पे बॉडी रख लूंगा, जो फील्ड बॉडी बनी है हम लोगों ने। तो मैं यहाँ पे बॉडी फील्ड रख लूंगा। तो मैंने राइट साइड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं बॉडी फील्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को रखना है बॉडी, तो मैंने यहाँ से ये बॉडी फील्ड ले लिया। अभी अगर इसका कंटेंट प्रीव्यू हम देखेंगे, अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन शो प्रीव्यू पे मैं देखूंगा तो ये किस तरीके से दिखाई देगा वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कंटेंट नहीं बनाए, अभी हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, लेवल की विजिबिलिटी में हिडन कर देता हूँ, फॉर्मेटर में यहाँ पे मैं डिफॉल्ट रख देता हूँ, सेव ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी गूगल में जाके हम लोग डमी टेक्स्ट जनरेटर देखते हैं।
है ना, और यहाँ से हम लोग बॉडी के लिए टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट पे जाता हूँ और बॉडी के लिए डमी टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर आप इसका यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ और एक कंटेंट हम लोग बनाते हैं। हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग इन व्यू मोड का टेम्पलेट भी बना सकते हैं और सीएसएस से इसको मैनेज कर सकते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट है कि हम लोग इसको सीएसएस से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं टेम्पलेट बना के। फिलहाल हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से व्यू मोड पैटर्न का यूज किया जा सकता है लेआउट बिल्डर के अंदर, तो ये तो हमने देखा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक कंटेंट बना लेता हूं। तो मैं कंटेंट पे जाता हूं और एक कंटेंट क्रिएट करके देखता हूं। या हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग हमारे पास देवल मॉड्यूल है और देवल मॉड्यूल में जनरेट कंटेंट का ऑप्शन है, देवल जनरेटर। तो देवल जनरेटर का यूज करके हम 2 या 3 कंटेंट जनरेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, डेवलपमेंट में जाता हूँ, देवल जनरेटर में जाता हूँ। ठीक है, और देवल जनरेटर की हेल्प से मैं 3 नोड यहाँ पे बना लेता हूँ और 3 नोड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं देवल जनरेटर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ जनरेट कंटेंट में और जनरेट कंटेंट में जाके मैं यहाँ पे 3 नोड क्रिएट करके पब्लिश करता हूँ और वो 3 नोड क्रिएट करके पब्लिश हो जाने के बाद में मैं हम लोग उसका व्यू पे जाके चेक करेंगे कि किस तरीके से लेआउट बिल्डर के साथ ये काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे रिव्यू ले लिया। रिव्यू लेने के बाद में यहाँ पे मैं केवल 3 चाहिए मुझे, तो मैं 3 ले लेता हूँ। और सिंपल सिंपल से कंटेंट जनरेट करना है मुझे, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो मैंने सिंपल सिंपल से कंटेंट को जो है वो जनरेट कर लिया यहाँ पे। अभी 2 मिनट के अंदर मेरे सारे 3 नोड जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं कंटेंट सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे रिव्यू नाम के कंटेंट को फिल्टर करूंगा। रिव्यू जो कंटेंट टाइप बनाया था उस कंटेंट को हम लोग फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद में हम लोग उसके पेज को विजिट करके देखेंगे कि डिस्प्ले मोड काम कर रहा है या नहीं। अभी ये जो डिस्प्ले मोड बनाया है इसमें हम लोग इसका टेम्पलेट भी बना सकते हैं, सीटीए के लिए टेम्पलेट बना सकते हैं और जितने डिस्प्ले मोड है उनका टेम्पलेट भी बना सकते हैं और एक लाइब्रेरी बना के सीएसएस के थ्रू भी हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिव्यू नाम का एक कंटेंट आप देख रहे हैं जनरेट हो गया है और ये तीनों कंटेंट जो है वो रिव्यू नाम के कंटेंट जनरेट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेनर सेक्शन आया, ये सीटीए बटन आया, कॉल टू एक्शन लिंक, और ये इस तरीके से ये जो व्यू मोड है इस तरीके से इसका लेआउट आ रहा है। अभी हम लोग इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग सीएसएस लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। सीएसएस की हेल्प से हम लोग इसको डिजाइन को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था कि लेआउट बिल्डर का यूज हमको किस तरीके से करना है ना, लेआउट बिल्डर का व्यू मोड के साथ किस तरीके से यूज करना है। तो हम लोगों ने जो चीज देखी उसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। मैं इस शीट को क्लियर करता हूं। ठीक है, हम लोगों ने लेआउट बिल्डर के कितने ऑप्शन को एक्सप्लोर किया हम ये देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा कि लेआउट बिल्डर विथ कंटेंट टाइप, यानी कि हम लोगों ने कंटेंट टाइप के साथ कैसा इसका यूज करना है। फिर हम लोगों ने देखा है कि लेआउट बिल्डर विथ पर पेज, मतलब ये पूरे कंटेंट टाइप का लेआउट सेट करने के लिए, ये पर पेज का लेआउट सेट करने के लिए, और ये है व्यू मोड पैटर्न का यूज करके लेआउट बिल्डर का यूज मतलब व्यू मोड पैटर्न के साथ यूज करने के लिए। और फिर हम लोगों ने दो चीज और देखी थी कि किस तरीके से लेआउट को रिस्ट्रिक्शन किया जाता है और किस तरीके से ब्लॉक को रिस्ट्रिक्शन किया जाता है।